दोस्तों, गरीबी समाज का एक ऐसा पहलू है जिसमें उस गरीब इंसान को उसकी जाति या उसके धर्म से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी गरीबी से उसे पहचाना जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज इस चौराहे पर एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत की डेथ हो चुकी है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो सो रही है, इसलिए वो लोग उसके कटोरे में पैसे डालते जा रहे हैं। तभी वहाँ झाड़ू लगाने वाला एक आदमी आता है। वो कहता है, अम्मा यहाँ से उठ जाओ, मुझे सफाई करनी है। वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो मर चुकी है। कोई जवाब ना मिलने पर वो आदमी उस बूढ़ी औरत को हिलाकर उठाने लग जाता है। तब जाके उसे पता चलता है कि ये तो मर चुकी है। वो तुरंत ही कॉल करके पुलिस को खबर कर देता है। थोड़ी ही दूरी पर बैठा एक लड़का उस औरत को पहचान लेता है। वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को खबर कर देता है। उस बस्ती के सभी लोग वहां आ जाते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे उस बूढ़ी औरत के पैसे जो उसे भीख में मिले थे वो सब ले लेते हैं। तभी वहां दौड़ते हुए दो बच्चे आते हैं, अस्किया और रानी। ये बूढ़ी औरत इन दोनों बच्चों की नानी थी, इन दोनों बच्चों का आखिरी सहारा। अस्किया अपनी नानी को देखकर रोने लग जाता है, लेकिन रानी ये सब समझने के लिए अभी बहुत छोटी थी। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को आता देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बस्ती का एक बुजुर्ग आदमी अस्किया को उसकी नानी का एक बैग देता है और उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। पुलिस वाले उस आदमी से पूछताछ करते हैं कि ये औरत तुम्हारी क्या लगती है। वो आदमी कहता है, मैं इसका रिश्तेदार नहीं हूँ, ये बिल्कुल अकेली है, ये बस्ती में हमारे साथ रहती थी। पुलिस वाला उससे फिर पूछता है कि ये काम धंधा क्या करती थी। वो बताता है कि ये हमारी ही तरह एक भिखारी है। वो लोग बॉडी को एम्बुलेंस में अपने साथ ले जाते हैं। अस्किया और रानी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो आखिरी बार भी अपनी नानी को मिलने नहीं जा सकते थे। अब अस्किया और रानी बिल्कुल अकेले हो चुके थे। रानी अपने भाई से तरह तरह के सवाल करती है कि नानी कहाँ चली गई है। वो उसे बताता है कि नानी किसी और बस्ती में रहने लगी है जहाँ भगवान भी रहते हैं। वो फिर से पूछती है कि वो बस्ती कहाँ है और क्या हम वहाँ जा सकते हैं। अस्किया बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो गुस्से में रानी से कहता है, मुझे क्या पता, चुप हो जाओ अब। वो अपनी नानी का बैग खोलकर देखती है तो उसमें एक डॉल होती है। रानी उसे देखकर खुश हो जाती है और उस डॉल को अपने पास रख लेती है। फिर वो दोनों रात को बस्ती में अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसके दोस्त वहाँ आते हैं। वो अस्किया से कहते हैं कि अब तुम्हारी झोपड़ी का हफ्ता कौन देगा। एक इमरान नाम का आदमी है जो बस्ती में रहने वाले लोगों से हफ्ते का 100 रुपये लेता है। अस्किया को इस बारे में पता नहीं था क्योंकि उसकी नानी ने उसे इस बारे में कभी बताया ही नहीं। उसकी नानी इन्हें बस्ती के और बच्चों की तरह भीख भी नहीं मांगने देती थी। वो खुद भीख मांगकर सारा खर्चा चलाती थी। अस्किया अपने दोस्त से कहता है कि मैं हफ्ता दे दूंगा। उसके दोस्त कहते हैं, कोई भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, हम लोग हैं तेरे साथ। अगली सुबह रानी अपनी नानी को आवाज मारने लग जाती है। फिर उसे वो बैग देखकर याद आता है कि नानी तो है ही नहीं। रानी अपने भाई को नींद से जगाती है और वो देखती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। रानी भागती हुई दवा लेने जाती है और यहाँ अस्किया अपनी नानी को याद करता है कि वो हम दोनों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब तो हमारे पास इस झोपड़ी का हफ्ता देने के भी पैसे नहीं हैं। तब तक रानी दवा लेके आ जाती है। तभी उनके सामने रहने वाली आंटी अस्किया को आवाज मारती है और कहती है, आज मंगलवार है, तुम रानी को साथ लेकर गणेश मंदिर चले जाओ। झोपड़ी में बैठे रहने से भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी नानी अब मर चुकी है, अब तुम्हें ही रानी के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो इमरान तुमसे झोपड़ी छीन लेगा। अस्किया उसकी बात मान लेता है और अपनी बहन को साथ लेकर जाता है। रास्ते में एक बंगले के गेट पर रानी खड़ी हो जाती है और अंदर एक डॉल को बड़े ही गौर से देखती है, जिस डॉल के साथ एक लड़की खेल रही होती है। दरअसल रानी यहाँ पहले भी आ चुकी है। वो यहाँ सिर्फ उस डॉल को देखने आती है। अस्किया उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, भाई देखो वो डॉल कितनी प्यारी है, मुझे भी ऐसे ही एक डॉल चाहिए। वो कहता है, पागल लड़की, ये बहुत महंगी होगी, चलो हमें मंदिर जाना है। वो दोनों मंदिर में भीख मांगने के लिए बैठे होते हैं। तभी बस्ती का एक लड़का
अस्किया के पास आता है। वो कहता है इमरान आ चुका है, वो तुम्हारी झोपड़ी बेच रहा है। वो तीनों भागते हुए वहाँ से बस्ती जाते हैं। इमरान कहता है तुम्हारी नानी ने 2 महीनों का हफ्ता नहीं दिया है और वो मर गई। यदि हफ्ता नहीं तो झोपड़ी नहीं। अस्किया कहता है मैं काम शुरू करके जल्द ही हफ्ता दे दूंगा, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उनका सामान उसके आदमी झोपड़ी से बाहर फेंक देते हैं। अस्किया उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं। अस्किया अपनी बहन को लेकर बस्ती से चला जाता है। रात को वो दोनों एक मंदिर में सो रहे होते हैं। तभी पुजारी उन्हें देख लेता है और वो वहाँ से उन्हें भगा देता है। वो दोनों सारी रात यहाँ से वहाँ मारे मारे फिरते हैं। अगली सुबह अस्किया रानी के लिए एक औरत से कुछ खाने के लिए मांगता है। वो औरत उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देती और वहाँ से जाने के लिए कहती है। रानी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। अस्किया से उसे अपनी बहन को इस तरह देखा नहीं जाता। वो उस औरत के ठेले से एक ब्रेड चोरी करके भागता है, लेकिन बदकिस्मती से अस्किया का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। अस्किया नीचे गिर जाता है और वो चुराया हुआ ब्रेड नाले में गिर जाता है। उन्हें सारा दिन कुछ खाने को नहीं मिलता। दोनों रात को पानी पीकर एक सीवरेज पाइप में सो जाते हैं। 3 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अगले दिन रानी की नजर एक मंत्री के प्रोग्राम पर पड़ती है। वो अस्किया को बताती है और वहीं उन्हें उनके बस्ती के दोस्त भी मिल जाते हैं। वो सब मिलकर वहाँ जी भर के खाना खाते हैं और वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अस्किया रानी को पीछे मुड़कर नहीं देखता और आगे चला जाता है। रानी उसी बंगले के सामने फिर से रुक जाती है, लेकिन उस बंगले का गेट आज खुला हुआ था और वो डॉल उस झूले पर रखी होती है। रानी गेट से अंदर उस डॉल के पास चली जाती है। तभी वहाँ उस घर का एक लड़का रानी को देख लेता है। वो गुस्से से रानी का हाथ पकड़ के रानी को बाहर निकालने लगता है। फिर वहाँ अस्किया आ जाता है। अस्किया उस लड़के के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है कि मेरी बहन को माफ कर दो, वो गलती से यहाँ आ गई है। लेकिन रानी कहती है नहीं भाई, मैं गलती से नहीं आई, मैं तो बस उस डॉल को छूकर देखना चाहती थी। उस लड़के की माँ और बहन भी वहाँ आ जाती हैं। उसकी माँ कहती है अब ये तुम लोगों का नया तरीका है चोरी करने का। ये सुनकर अस्किया रोने लग जाता है और कहता है मेरी बहन चोरी नहीं कर रही थी। वो लड़का कहता है मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये डॉल को चुरा रही थी। रानी कहती है ये झूठ बोल रहा है, मैं बस डॉल को छूना चाहती थी। लेकिन वो लड़का और उसकी माँ उसे बार बार चोर बुलाने लग जाती है। अस्किया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है एक दिन ऐसी ही डॉल लेकर दूंगा मैं अपनी बहन को। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानी अपने भाई से पूछती है कि भाई ऐसी ही डॉल लेकर देगा तो मुझे। अस्किया गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता। अस्किया और रानी को ढूंढते हुए बस्ती के कुछ दोस्त उनके पास आते हैं और वो बताते हैं कि इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब से तुम दोनों अपनी झोपड़ी में ही रहोगे। अब से कोई हफ्ता नहीं, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। वो दोनों खुशी खुशी अपनी बस्ती में वापस फिर से चले जाते हैं। अगली सुबह अस्किया एक दुकान पर जाता है। वहाँ जैसी डॉल रानी को पसंद है वैसी ही डॉल वहाँ पर रखी हुई थी। दुकानदार अस्किया से पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। अस्किया कहता है ये डॉल चाहिए मुझे। वो दुकानदार उस पर हंसने लग जाता है। वो कहता है ये बहुत महंगी है, तेरे बस की बात नहीं है, जा तो यहाँ से। अस्किया उस दुकानदार से कहता है बस मुझे इसकी कीमत बता दीजिए। वो बताता है कि 5000 रुपए। अस्किया फिर बस्ती जाकर एक अंकल से पूछता है कि 5000 कितना होता है, ये एक डॉल की कीमत है। वो अंकल बताता है कि ये बहुत महंगा है और तू क्या करेगा डॉल का, पहले अपना पेट पालो। अस्किया वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बस्ती में 2 लड़कों को देखता है जो एक बॉटल के लिए लड़ रहे होते हैं। वो कबाड़ इकट्ठा करके पैसे कमाते हैं और ये आइडिया अस्किया के दिमाग में भी आ जाता है। वो अपनी बहन को साथ लेकर कबाड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। वो आदमी उन्हें उस कबाड़ के कुछ पैसे देता है। इस मेहनत की कमाई के पैसों से उन्हें भीख मांगने की कमाई से कहीं ज्यादा खुशी मिली और अस्किया अपने मन में ठान लेता है कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। दोनों रोज कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगे। एक दिन रानी कबाड़ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर उस दुकान में रखी उस डॉल पर पड़ती है। पास ही में उसके एक माँ और बेटी खड़े हुए थे। वो अपनी माँ से उस डॉल की तरफ इशारा करके कह रही थी कि मुझे सिंड्रेला चाहिए। ये सुनकर रानी को पता चल जाता है कि इस डॉल को सिंड्रेला कहते हैं।
रानी अपने भाई को भी वहाँ लेकर आती है। वो बताती है कि इसे सिंड्रेला कहते हैं। वो कहता है हम बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर मैं तुम्हें ये सिंड्रेला लेकर दूंगा। रानी इस बात पर बहुत खुश हो जाती है। वो कबाड़ इकट्ठा करने के लिए उसे भेज देता है और खुद दूसरी तरफ चला जाता है। शाम हो जाती है। रानी एक बच्चे के पास एक डॉल देखती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। उस डॉल का पीछा करते करते रानी को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ आ गई और रात हो जाती है। अस्किया यहाँ रानी के ना मिलने पर बहुत परेशान हो रहा था और वो उसे हर वो जगह ढूंढने जाता है जहाँ रानी जाया करती थी। रानी को एक किन्नर देख लेता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि हम तुम्हें सुबह छोड़ आएंगे तुम्हारी घर। यहाँ अस्किया उसी दुकान के सामने बैठा होता है जहाँ सिंड्रेला डॉल रखी होती है। उसे यकीन था कि रानी यहाँ पर जरूर आएगी। सुबह जब वो किन्नर रानी को छोड़ने जाते हैं तो रानी बताती है कि मुझे अपनी बस्ती का रास्ता नहीं पता और वो उन किन्नर का हाथ छोड़कर उस दुकान की तरफ चली जाती है। पास ही में अस्किया वहाँ पर बैठा होता है। अस्किया अपनी बहन को देखकर उसे गले लगा लेता है। वो किन्नर वहाँ आकर रानी को उसे छुड़ाने लग जाते हैं। तब रानी बताती है कि यही तो मेरा भाई है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी बुक्स बेच रहा था। एक मोटरसाइकिल वाला उसे जोरदार टक्कर मार देता है। उसके पैर का घुटना जख्मी हो जाता है। अस्किया और रानी उसे देख लेते हैं। वो लोग उस आदमी को लाकर साइड पर बैठाते हैं। अस्किया उस आदमी से पूछता है कि क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ जो आप करते हैं। वो आदमी कहता है अब तो मेरा घुटना जख्मी हो गया है, जाओ तुम लोग जाकर बेचकर देख लो, यदि तुमसे होता है तो। दोनों सिग्नल पर बुक्स बेचने लग जाते हैं और थोड़े ही समय में दोनों ने 15 बुक्स बेची। वो आदमी खुश होकर उनके हिस्से के कुछ पैसे दे देता है। अस्किया कहता है हम लोग कल भी आएंगे। अगली सुबह खुशी खुशी दोनों उस रोड पर आते हैं, लेकिन वहाँ वो आदमी नहीं आया होता। अस्किया उस आदमी के ना मिलने पर बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ बैठे कुछ लोगों से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। अस्किया अपनी बहन को सिंड्रेला दिलाने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। फिर रास्ते में जाते हुए उनकी नजर एक प्रोग्राम में पड़ती है। एक आदमी पानी की बोतल की दुकान लगाकर बैठा हुआ था। अस्किया के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ये बोतल बेचूं। अस्किया उस आदमी से कहता है कि मैं पानी की बोतल लोगों के पास ले जाकर बेचूंगा तो लोग जल्दी खरीद लेंगे। वो आदमी पहले तो नहीं मानता, लेकिन अस्किया के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी मान जाता है। उस प्रोग्राम में अस्किया और रानी बहुत सारी पानी की बोतल बेचते हैं। वो दुकानदार भी उन्हें खुश होकर कुछ पैसे दे देता है। अब अस्किया के पास सिंड्रेला डॉल लेने के लिए आधे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। अस्किया रास्ते में जाते हुए पैसों को बार बार देख रहा था और खुश हो रहा था। तभी पीछे से साइकिल में कुछ लड़के आते हैं और अस्किया से उसके पैसे छीन कर ले जाते हैं। अस्किया उनके पीछे भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस तरह हर बार की तरह किस्मत उन्हें धोखा दे देती है। अब अस्किया के पास कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों परेशान होकर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पास ही में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बॉल को कैच करते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। उस लड़के का नाम चिंटू था। उसको उस गड्ढे में गिरे हुए देखकर उसके सारे दोस्त भाग जाते हैं। उसका एक दोस्त वहाँ खड़ा था, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तभी रानी अपने भाई से कहती है कि मुझे लगता है कोई गिर गया है गड्ढे में, चलो चल के देखते हैं। अस्किया चिंटू को निकालने के लिए उस गड्ढे में कूद जाता है। तभी चिंटू के पापा वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर चिंटू को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। चिंटू बताता है कि इसने मेरी हेल्प की है बाहर निकलने के लिए। चिंटू को गड्ढे से निकालते हुए अस्किया का हाथ जख्मी हो जाता है, इसलिए चिंटू के पापा कहते हैं कि ये पैसे रख लो, तुम्हारे चोट भी लग गई है। लेकिन अस्किया पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, यदि आपके पास कोई काम है तो मुझे काम दे दीजिए। उस आदमी को अस्किया की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने पैसे न लेकर काम मांगा। वो कहता है चलो मेरे साथ। वो रानी और अस्किया को अपने साथ स्कूटर में बैठाकर अपने घर ले जाता है और वो इतना भला आदमी होता है कि वो कहता है कि तुम हमारे साथ काम करो, हम मूर्तियों को कलर करते हैं, तुम यहाँ रहोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कुछ वक्त रानी और अस्किया वहाँ पर काम करते हैं। फिर एक दिन वो आदमी अस्किया को कुछ पैसे देता है। अस्किया लेने से मना कर देता है, लेकिन वो आदमी कहता है
ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इसे तुम रख लो। अस्क्या वो पैसे रख लेता है। तभी गणेश विसर्जन का एक त्योहार आता है। अस्क्या अपने मालिक से इजाजत लेकर बस्ती जाता है। अस्क्या को पैसे मिलने की इतनी खुशी होती है कि वो रास्ते में नाच रहे लोगों के साथ खुद भी नाचने लग जाता है। तभी एक आदमी उसके पैसे देख लेता है और उसके पैसे उससे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अस्क्या अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसी दुकान में पहुँचता है जहाँ सिंड्रेला डॉल होती है। अस्क्या दुकानदार से कहता है कि मुझे सिंड्रेला डॉल दे दीजिए और ये रहे आपके पैसे। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो कहता है मेरी बेटी के लिए एक सिंड्रेला डॉल दे दीजिए। दुकानदार कहता है हमारे पास एक ही पीस है और वो ये लड़का ले रहा है। वो आदमी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अस्क्या कहता है ये पैसे गिन लीजिए। जब दुकानदार पैसे गिनता है तो उसमें 200 रुपए कम होते हैं। दुकानदार अस्क्या को डॉल नहीं देता। वो कहता है तुम बाहर निकल जाओ। अस्क्या दुकान से बाहर चला जाता है और वो पैसे दुकानदार के पास ही छोड़ देता है। तभी अस्क्या के दोस्त गणेश विसर्जन के लिए उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। अस्क्या बहुत दुखी होता है। उसके दोस्त इसका कारण पूछते हैं। अस्क्या उन्हें सारी बात बताता है कि मेरे पास 200 रुपए कम है रानी के लिए सिंड्रेला डॉल लेने के लिए। तभी उसके सारे दोस्त अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और पूरा 200 रुपए हो जाता है। वो अस्क्या से कहते हैं कि ये लो 200 रुपए, पर अस्क्या ये पैसे लेने से मना कर देता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जब तुम्हारी नानी की डेथ हुई थी तो उसके सारे कटोरे के पैसे हमने ले लिए थे, तुम ये पैसे यही समझ कर ले लो। तब जाके अस्क्या वो पैसे ले लेता है। अस्क्या दुकानदार को पैसे देकर वो सिंड्रेला डॉल ले लेता है और जाकर अपनी बहन को दे देता है। रानी उस सिंड्रेला को देखकर इतना खुश होती है जैसे उसे पता नहीं कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो। अस्क्या ने इतनी छोटी उम्र में गरीब होने के बावजूद भी कड़ी मेहनत करके अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी की। इस तरह वो उसी आदमी के यहाँ मूर्तियों को पेंट करने का काम करते रहते हैं। अस्क्या कड़ी मेहनत करके खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है और बड़े होकर एक सिंड्रेला अनाथ आश्रम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।